अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अम्मीज़ किचन में मैं अर्सला एक बार फिर से आपको वेलकम करती हूँ। और एक बार फिर हम आपके साथ न्यू रेसिपी के साथ आए हैं। न्यू रेसिपी लेकर आए हैं। नॉर्मली बैगन की सब्ज़ी, बैगन जो है घर में बनते रहते हैं, तो हमने सोचा कि आज क्यों ना बैगन की भुजिया की सब्ज़ी जैसी रेसिपी को हम आपके साथ शेयर करें। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जो है जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मज़ीद मोर वीडियोस का आपको पता चल सके। चलिए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी बैगन की सब्ज़ी को। तो ये वीवर्स आप जो है इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। ये हमने 1 kg जो है बैगन लिए हैं, इनको इस तरह से जो है पीसेस कर लिया है। उसमें ये ½ kg जो है आलू हैंगे। ½ kg में तकरीबन ये 4 से 5 आलू हैं। इनको हमने इस शेप में जो है स्लाइस कर लिया है और इसमें पानी डाल के रख देंगे ताकि जो है ना ब्लैक ना होंगे आलू। 2 टमाटर हैं, 2 अदद जो है टमाटर हैं, इनको हमने इस तरह से स्लाइस कर लिया है। और ये छोटी सी प्याज है, उसको हमने इस तरह से स्लाइस कर लिया है। और 2 टेबलस्पून जो है ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। और इसमें 1 टीस्पून जो है पिसी हुई मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून जो है कुटी हुई मिर्च पाउडर, ½ टीस्पून जो है हल्दी पाउडर हमने लिया है। मिर्चें जो है अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं आप। तो वीवर्स नॉर्मली जो है इसको रोटी के साथ या फिर नान के साथ लेते हैं, लेकिन हम जो है चावल के साथ आज बना रहे हैं अपनी इस बैगन की भुजिया को। और हमने इसके साथ जो है चावल लिए हैं, ½ किलो चावल हैं, ये 500 ग्राम चावल हैं। तो ये वैसे खुश्का चावल बनेंगे, वाइट वाले जो चावल होते हैं ज़ीरे वाले। तो बैगन की भुजिया और राइस चावल विद चावल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी बैगन की भुजिया को। पैन हमने ऑन कर लिया है, उसमें हम ऑयल डालेंगे। तकरीबन इसमें हम जो है ½ प्याली तेल डाल लेंगे, ऑयल, कुकिंग ऑयल कोई सा भी जो आप यूज़ करते हो। ½ प्याली जो है हमने ऑयल, कुकिंग ऑयल डाल लिया है अपनी हंडिया में। प्याज डाल लेंगे छोटी जो हमने स्लाइस की थी। बस प्याज को सौते करना है और उसमें फिर मज़ीद मसाले ऐड कर देंगे। ये कलर थोड़ा सा वो हो गया। अब इसमें जो है हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। ये टमाटर डालनी है हमने और हल्दी और सारे मसाले अभी नहीं डाले, अभी सिर्फ हल्दी और टमाटर डाला है। और ये साथ ही साथ अब सारे मसाले ऐड कर देंगे और सारे मसालों को थोड़ा सा भुनेंगे ताकि कच्चापन निकल जाए। अब पानी ऐड कर देंगे। अब ये हंडिया हमारे मसाले सारे भुन चुके हैं। अब इसमें जो सारे बैगन हैं वो ऐड कर देंगे। तेल जो है इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। अब बैगन डाल देंगे। आप थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। नमक अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। 1½ टीस्पून हमने इसमें नमक डाला है। आप देखें व्यूअर्स, सारे हमने बैगन डाल दिए हैं। थोड़ी देर पकाएंगे, ये थोड़े से पानी छोड़ेंगे तो उसी पानी में ये जो है गल जाएंगे बैगन। और फिर जब ये गल जाएंगे तो उसके बाद हम इसमें जो है आलूओं को ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा वेट कर लें या फिर जो है साथ ही डाल लें, तो हम साथ डाल रहे हैं ताकि एक साथ ही दोनों जो है चीज़ें गल जाएं, टाइम कम लगे। तो हमने ये आलू भी सारे डाल दिए हैं, एक साथ दोनों चीज़ें गल जाएंगी हमारी। थोड़ी सी देर, आधा घंटा लगेगा। अभी इनको हल्के चूल्हे पे छोड़ देंगे, तकरीबन ½ आवर लगेगा इसको पकने में। पानी डालने और इसमें मज़ीद पानी डालने की जो है ज़रूरत नहीं है। ये बैगन पानी छोड़ेगा तो उसी में दोनों चीज़ें गल जाएंगी। और अब जो है ढक के छोड़ देंगे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो हमारी हंडिया भी जो है पक रही है और दूसरी तरफ हमने जो है चावलों का पानी बॉयल होने के लिए रखा था। अब हम इसमें जो है चावल जो है ऐड कर देंगे।
आप दूसरी तरफ हम अपनी जो है ये बैगन की सब्ज़ी को देख रहे हैं। देखें कितना पानी छोड़ दिया है बैगनों ने। हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, पर देखें बैगनों ने कितना पानी छोड़ दिया है। नमक डाल दिया है चावलों में। देखिए ये चावल बिल्कुल पक चुके हैं। अब इसका पानी निकाल रहे हैं। बॉयल चावल है तो हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे। राइस बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। बैंगन भी देखें बिल्कुल रेडी हैं, गल चुके हैं बहुत अच्छे से। इसको भी हम डिश आउट कर रहे हैं। जी वीवर्स, तो देखें रेडी है हमारे ये बैगन की सब्ज़ी। क्योंकि देखें बकरीद अभी गुजरी है तो दिल भरा हुआ होता है गोश्त से खा खा के, तो दिल चाहता है कि थोड़ी सी लाइट डिश हो, क्विक बन सके, और गर्मी भी बहुत है। तो देखिए इंस्टेंट बैगन है और बहुत जल्दी से तैयार हो गए और बहुत ही सिंपल रेसिपी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये राइस हैं और ये बैगन की सब्ज़ी के साथ हमने इसको सर्व किया है चावलों को, और ये रायता है इसके साथ। अच्छा लगता है रायता, सिंपली है जिस तरह से बना रहे होते। इसमें जो है दही लिए हमने एक प्याली, और उसमें थोड़ा सा जो है ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी जो है थोड़ा सा नमक और हरी चटनी जो पुदीने की होती है ना, वो ऐड कर दिए। और देखें मज़े की ये जो है हमारे बैगन की भुजिया और राइस तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। अम्मीज़ किचन में एक बार फिर से न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। और जब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, और न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे अम्मीज़ किचन में। जब तक मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। राइस बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। बैंगन भी देखें बिल्कुल रेडी हैं, गल चुके हैं बहुत अच्छे से। इसको भी हम डिश आउट कर रहे हैं। जी वीवर्स, तो देखें रेडी है हमारे ये बैगन की सब्ज़ी। क्योंकि देखें बकरीद अभी गुजरी है तो दिल भरा हुआ होता है गोश्त से खा खा के, तो दिल चाहता है कि थोड़ी सी लाइट डिश हो, क्विक बन सके, और गर्मी भी बहुत है। तो देखिए इंस्टेंट बैगन है और बहुत जल्दी से तैयार हो गए और बहुत ही सिंपल रेसिपी थी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये राइस हैं और ये बैगन की सब्ज़ी के साथ हमने इसको सर्व किया है चावलों को, और ये रायता है इसके साथ। अच्छा लगता है रायता, सिंपली है जिस तरह से बना रहे होते। इसमें जो है दही लिए हमने एक प्याली, और उसमें थोड़ा सा जो है ज़ीरा पाउडर और थोड़ी सी जो है थोड़ा सा नमक और हरी चटनी जो पुदीने की होती है ना, वो ऐड कर दिए। और देखें मज़े की ये जो है हमारे बैगन की भुजिया और राइस तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। अम्मीज़ किचन में एक बार फिर से न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। और जब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें, और न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे अम्मीज़ किचन में। जब तक मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।